जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार पिंगला वैश्या की साधना, ये साधारण वैश्या नहीं है, बताएंगे, देखिएगा वीडियो अंत तक। इसमें आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। ये मैं आपको बता दूं, आगे बताऊंगा। ये पिंगला वैश्या लाखों जिंदों से ज़्यादा ताकत रखती हैं। तो यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दियो ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, पिंगला वैश्या के बारे में पहले जान लीजिए। ये पिंगला वैश्या कौन है? आनंद रामायण के अनुसार ये पिंगला वैश्या वो हैं जब भगवान राम जी सो रहे थे और पिंगला छुप छुपा के सैनिकों से आ गई अंदर महल में, जहाँ राम सीता थे सैन कक्ष में, और राम को उसने जगाया सोते पर पिंगला वैश्या ने, और अपनी इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने मना कर दिया और कहा कि अभी आप चिंता ना करो। भगवान राम समझ गए, मतलब मन की बात, वो काम वासना से पीड़ित थी। तो भगवान ने कहा अभी आप चिंता ना करो, अभी देखो हम एक पत्नी व्रत हैं, इस जन्म में कुछ भी नहीं हो सकता है, और आप कंस के यहाँ पैदा होना, द्वापर युग में मैं कृष्णा अवतार में आऊँगा, तब आप मेरी जिस प्रकार से जैसी सेवा करना चाहो वैसी सेवा कर लेना। तो वो कुब्जा नाम की दासी हुई थी। हर कलम में लीला अलग अलग हुई है, कहीं मंथरा कुब्जा हुई हैं तो कहीं वो कुब्जा हुई पिंगला। अलग अलग कलम में अलग अलग लीला होती है कलप भेद के अनुसार। तो ये पिंगला वैश्या बाद में कुब्जा बनी और भगवान राम ने इनको फिर ठीक, मतलब भगवान कृष्ण ने ठीक किया। पूर्व जन्म में जो राम थे, भगवान कृष्ण ने इनको ठीक किया, स्वस्थ किया पूर्ण रूप से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये पिंगला वैश्या कोई साधारण वैश्या नहीं है। इनके पास इतना पावर है, मुगलिया शासन में ये साधना नष्ट हो गई थी, इनको देवी के रूप में पूजा जाता है। कोई वैसी वैश्या नहीं थी पहले, जैसे पिंगला वैश्या कोई वैसी वैश्या नहीं जो आजकल की आप वैश्या समझते हो। आजकल तो मतलब नॉर्मल इंसान भी पूर्व सतयुग त्रेता द्वापर की वैश्याओं से ज़्यादा गिरा हुआ है। सतयुग त्रेता द्वापर की वैश्याएँ भी आज के मतलब साध्वी स्त्रियों से ज़्यादा साधुता रखती थी। शिव पुराण में भी वर्णन है, एक वैश्या ने भगवान शंकर जी को प्राप्त कर लिया था, और यहाँ आनंद रामायण में भी वर्णन है कि एक वैश्या भगवान राम को प्राप्त करना चाह रही थी पति रूप में, लेकिन भगवान राम ने मना कर दिया था। हालांकि भगवान राम ने सीता जी को बताया, सीता जी को क्रोध भी हुआ, ऐसा रामायण में वर्णन है, आनंद रामायण में। तो पिंगला वैश्या की साधना से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, सारे दुख मिटा सकते हो, सारे सुख सौभाग्य समृद्धि प्राप्त कर सकते हो, यहाँ तक कि राम की भक्ति भी प्राप्त कर सकते हो। मोक्ष तक पहुँचा सकती हैं आपको पिंगला वैश्या, अगर आप इनकी विधिवत साधना कर लेते हैं तो। ये बहुत बड़ी दिव्य शक्ति हैं। श्रापवश वैश्या हुई थी, बाद में पुनः इनका उद्धार हो गया और ये भगवान के लोक को चली गई, मतलब गौलोक में इनको भेजा गया फिर बाद में भगवान कृष्ण जी ने। तो उनकी साधना जब करी जाती है तो वो सुख सौभाग्य समृद्धि सात्विकी शक्तियाँ, सतोगुण सभी कुछ दे सकती हैं, रजोगुण भी देती हैं, रजोगुणी शक्तियाँ भी देती हैं। तामस से दूर हैं, तामस वालों को ऐसी साधना नहीं करनी चाहिए। और ये इनको माता रूप में या बहन रूप में सिद्ध किया जाता है, ना कि इधर उधर की गंदी संदी बातें मत सोचना। ये सभी कुछ आपको दे सकती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एकजुट रहिए, संगठित रहिए, तभी आप बच पाओगे, वरना तो फिर वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ हिंदुओं के साथ। इसलिए
अब पिंगला वैश्या की साधना में आपको बताऊं, देखो लाइफ टाइम के लिए तो शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ता है इनकी साधना में। इनकी साधना में राम भक्त या कृष्ण भक्त जरूर होना चाहिए उस व्यक्ति को जो इनकी साधना करता है। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। इस साधना में आप पूर्व या उत्तर दिशा रखेंगे, लाल या पीला अपना आसन रखेंगे, माला लाल चंदन या रुद्राक्ष या फिर लाल हकीक। दीक्षा लेके साधना करें, बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे। गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, आप अपना सुख दुख भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ बता सको, ऐसा गुरु होना चाहिए, तभी साधनाएं सफल होती हैं। गुरु की कृपा छप्पर फल होनी चाहिए, तभी साधनाएं सफल होती हैं। ये परीक्षा तो देखो लेती हैं, हर प्रकार की साधना परीक्षा लेती है, कोई भी साधना हो परीक्षा तो लेती है। अब वो उसके देव शक्ति के ऊपर है कि कौन सी परीक्षा आपकी लेने वाली है, क्योंकि सभी की परीक्षाएं एक जैसी नहीं होती हैं, और चाहे आप एक ही शक्ति के 10 लोग उपासक हों तो भी परीक्षा अलग अलग होती है, एक ही जैसा नहीं होता है। ये पिंगला वैश्या की जो साधना आप करेंगे, इसमें आप अष्टमेवा का प्रसाद रखें, खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, साधना के बाद प्रसाद खुद खाएं, परिवार में बांटें। 1 लोटा जो जल रखेंगे वो जल आप पीपल या नीम या बेल पर या फिर तुलसी पर चढ़ाएं। भगवान राम की भी पूजा करें इनकी साधना में। गुरु मंत्र गणेश मंत्र तो जपना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान राम या कृष्ण का भी मंत्र जपना पड़ता है इनकी साधना के समय। और बहुत ही पवित्रता पूर्वक सात्विकता पूर्वक ये साधना की जाती है। जाप कम से कम 1.25 लाख है, वैसे ज़्यादा करें क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन सिद्ध हो जाते हैं। जैसे अप्सराएं हैं उसी तरीके से ये हैं पिंगला वैश्या। अप्सराएं जो पृथ्वी लोक की अप्सराएं होती हैं तो उनको आज वैश्या नाम दे दिया लोगों ने, और हालांकि उनका कर्म भी बदल गया। पहले कर्म दूसरा होता था वैश्याओं का, केवल नृत्य गायन करना ही कर्म होता था, लेकिन देह व्यापार नहीं होता था वैश्याओं के लिए। कहीं कहीं हुआ है लेकिन होता नहीं था ऐसा, मैं मानता हूँ और सत्य भी है, मैं जानता भी हूँ, मतलब केवल मानता ही नहीं, मैं जानता भी हूँ। तो इनकी साधना आप जब करेंगे तो जाप करें, जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, अथवा पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र एवं शुद्ध शाकाहारी हों। ऐसा संभव नहीं है तो फिर अगर वैश्याएं आपको मिल जाएं जो सनातन धर्म से निकली हों, मतलब हिंदू धर्म की हों, ऐसी वैश्याओं को भी आप भोजन करा सकते हो, दान दक्षिणा उनको दे सकते हो। वो भी संभव नहीं है तो फिर उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें, जरूर कृपा होगी और पिंगला वैश्या आपका कल्याण करेंगी। ये पिंगला वैश्या राम परम भक्ता थी, राम के लिए समर्पित थी। उन्होंने जब राम भगवान ने इच्छा उनकी पूरी नहीं की तो उन्होंने ऐसा नहीं कि कहीं और वो गई हों, वो अपना जितेंद्रिय बन के उन्होंने जीवन अपना व्यतीत किया, और बाद में कुब्जा हुई कंस के राज्य में, और भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया। तो इनकी साधना जो है अभी तक आपने कहीं नहीं सुनी होगी, और कोई डालता भी नहीं, क्योंकि लोगों के पास ऐसी साधनाएं नहीं बची हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, फुटपाथ से किताबें खरीदी 100-200 रुपए की और अपना चैनल बना लिया, डाल रहे वो साधना। हमारे चैनल एक इकलौता चैनल हमारा है जिस पर ये साधना ऐसी डाली जाती हैं जो मुगलिया शासन में नष्ट हो गई, और जिसका मैं प्रमाण दे के बात करता हूँ, जैसा कि पिंगला वैश्या का आनंद रामायण में वर्णन है। आप पढ़ लीजिएगा, यज्ञ कांड और विलास कांड में आपको इनमें से आपको मिल जाएगा इनका वर्णन। लेकिन इनकी पूजा पद्धति नष्ट हो गई है, इनके बारे में जो जानकारियाँ थीं, ज्ञान था इनके बारे में, वो नष्ट हो गया। जबकि पिंगला तंत्र शास्त्र भी एक हुआ करता था जिसमें उनके मंत्र, उनके यंत्र, उनके तंत्र, उनके कवच तक होते थे पिंगला के। ये हर प्रकार का भोग आपको दे सकती हैं। जो अपना सांसारिक भौतिक भोग भोगना चाहते हैं भाई बहन, तो उनको पिंगला वैश्या की साधना जरूर करनी चाहिए, और जो भक्ति चाहते हैं या शक्ति चाहते हैं उनको भी इनकी साधना करनी चाहिए। लेकिन राम भक्त या कृष्ण भक्त होना परम आवश्यक है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आप सबका चैनल अकेले हमारा नहीं है, इसलिए आप इसको आगे बढ़ाइए। सनातन धर्म की आवाज़ है, इसलिए जन जन तक पहुंचाइए, जागते रहिए और दूसरों को जगाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, जय पिंगला वैश्या।